सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं उमेश कुमार आज आप सभी को स्वागत करना चाहूँगा एक लाइफ चेंजिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी में। साथ ही साथ दोस्तों आप सभी को ये भी बताना चाहूँगा कि अगर आप भी हमारी तरह एक ऐसी अपॉर्चुनिटी तलाश कर रहे हैं जिसके माध्यम से आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों आप सही जगह पर आए हैं। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आज लाखों लोग अपने सपनों को पूरा कर चुके हैं और ये मौका आज हमें मिला है। हम भी अपने जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव करके अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो साथियों, शुरुआत करने से पहले आप सभी से एक निवेदन है कि कृपया इस पूरे सेशन को बिना स्किप किए शुरुआत से लेकर अंत तक एक शांत माहौल में बैठकर देखें और हो सके तो ईयरफोन का इस्तेमाल ज़रूर करें, वरना मैं जो कुछ यहाँ पर आप सभी को बताऊँगा वो सब कुछ आपके सर के ऊपर से चली जाएगी, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो साथियों, सपने क्या होते हैं? जो हम बंद आँखों से देखते हैं और आँख खुलते ही वो टूट जाता है, वही सपना होता है। सपना हर किसी का होता है, बचपन में आपके भी बहुत सारे सपने होंगे, हमारे भी बहुत सारे सपने हैं, जिन सपनों को हमें पूरा करना होता है। सपने हर किसी का अलग-अलग होता है। कोई मान-सम्मान चाहता है, तो कोई सुंदर सा विला चाहता है, कोई एक लग्ज़रियस गाड़ी चाहता है, तो कोई बैंक बैलेंस चाहता है अच्छे भविष्य के लिए। कोई अपने परिवार के लिए ज्वेलरी चाहता है, तो कोई अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना चाहता है। कोई अपने परिवार के साथ देश-विदेश घूमना चाहता है, तो कोई वेकेशन पे जाना चाहता है अपने दोस्तों के साथ। कोई समय की आज़ादी चाहता है, कोई आर्थिक आज़ादी चाहता है और हर कोई अपने परिवार की सुरक्षा चाहता है। उसके साथ-साथ हमारे बहुत सारे ज़रूरत भी होते हैं, जिसे हमें पूरा करना होता है। जैसे कि रोटी हो, कपड़ा हो, मकान हो, दवाई हो या फिर एजुकेशन हो। ये 4 बहुत सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे जीवन के लिए। उसके साथ-साथ समय के साथ-साथ जब हम बड़े होते हैं, हमारे ज़िम्मेदारी भी बढ़ने लगती है, उसको भी पूरा करना होता है। हमारे माता-पिता बूढ़े हो जाते हैं, हमारे शादी वगैरह हो जाती है, तो हमारा लाइफ़ पार्टनर वो भी ज़िम्मेदारी ब हो जाती है। अपने बच्चों के लिए भी ज़िम्मेदारी होने लगती है, अपने दोस्त, रिश्तेदार, हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए भी हमारी ज़िम्मेदारियाँ बढ़ने लगती है। तो साथियों, इन सारे सपनों को, अपने ज़रूरत को और अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा करने के लिए हमें पैसों की ज़रूरत होती है और पैसा कमाने के लिए हम कहीं पर जाकर नौकरी करते हैं। कोई सरकारी नौकरी करता है, तो कोई प्राइवेट में जाकर नौकरी करता है। कोई दुकान खोलता है, कोई टैक्सी चलाता है, कोई ऑटो चलाता है, कोई पेंटर बनता है, कोई इलेक्ट्रीशियन बनता है, कोई प्लम्बर बनता है। जिसको जिस काम के अनुसार रुचि है, उसी हिसाब से वो काम धंधा करता है, जहाँ से वो पैसा कमाता है और उसी पैसों से वो अपने ज़रूरत को पूरा करता है और अपनी ज़िम्मेदारी को निभाता है। कुछ समय बाद उसको एहसास होता है कि वो जो पैसा कमा रहा है, उन पैसों से वो ना ही ठीक से अपने ज़रूरत को पूरा कर पा रहा है और ना ही अपने ज़िम्मेदारी को ठीक से निभा पा रहा है। जो सपने वो बचपन में देखे थे, वो सपना सपना ही रह जाता है। एक-एक करके सपनों को डिलीट करता है और अपने लाइफ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है। जीवन में परेशानियाँ बढ़ती है, उधारी बढ़ती है, कर्ज करना पड़ता है। इसका कारण क्या है? इसका एक ही कारण है, वो है पैसा। तो पैसा तो कमा रहे हैं, तो और क्या कारण है? पैसा कमा रहे हैं लेकिन कम पैसा। कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि समय के साथ-साथ महँगाई बढ़ती है, खर्चे बढ़ते हैं, लेकिन उस हिसाब से हमारी इनकम नहीं बढ़ पाती है। जब 1940 में ₹10 से भी परिवार को चलाया जा सकता था, 2020 आते-आते परिवार को चलाने के लिए कम से कम 1 लाख की ज़रूरत होने लगी है। और मैं गलत ना हूँ तो हम सब की जो इनकम है वो 1 लाख से कम है। कॉस्ट ऑफ लिविंग इन इंडिया यही बताती है कि अगर हमारे परिवार में 4 लोग हैं, तो हमारे परिवार को चलाने के लिए हमें कम से कम 1 लाख की ज़रूरत होती है और हम सब 1 लाख से कम का इनकम कर रहे हैं। अगर हमारी इनकम 1 लाख से ज़्यादा की अभी के टाइम में, तो हम अपने परिवार को अच्छे से चला सकते हैं। पूरी दुनिया का जितना भी प्रॉब्लम होता है उसका 95 जो सॉल्यूशन है वो है पैसा। इसलिए कहावत है कि सही मंजिल के लिए सही वाहन की ज़रूरत होती है। यानी कि अगर हमारा सपना है चाँद तक पहुँचना और हमारे पास एक साइकिल है, तो हम ज़िंदगी भर जितना भी प्रयास कर लें, कभी साइकिल चलाकर चाँद तक पहुँच नहीं सकते। अगर हमें चाँद तक पहुँचना है, तो हमें साइकिल की नहीं, रॉकेट की ज़रूरत होती है। अगर हमें ये एहसास है, हमें ये मालूम है
कि हमारे सपने बड़े हैं, हमारी ज़रूरत बड़े हैं और हमारी ज़िम्मेदारियाँ बड़ी है, तो हम जो काम कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए, वो काम भी बड़ा होना चाहिए। इसलिए हम सभी को सही प्लेटफ़ॉर्म के साथ-साथ सही दिशा की भी ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, दिशा और प्लेटफ़ॉर्म का मतलब ये है कि हम किस माध्यम से पैसा कमाते हैं। पैसा कमाने के लिए बेसिकली 4 ही माध्यम होते हैं जहाँ से हम सब पैसा कमा सकते हैं। हम नौकरी करके पैसा कमा सकते हैं, खुद का स्टार्टअप करके पैसा कमा सकते हैं, यानी कि हम दुकान खोलकर या फिर टैक्सी चलाकर, ऑटो, प्लम्बर, ये सारे काम करके हम पैसा कमा सकते हैं। तीसरा है बिज़नेस ओनर बनकर या फिर चौथा एक इन्वेस्टर बनकर। इन 4 तरीकों से हमें 2 तरह का पैसा आता है। एक पैसा हमारे काम की वजह से आता है और दूसरा पैसा हम काम ना करें फिर भी हमको पैसा आता है। अगर हम कहीं पर नौकरी कर रहे हैं, वहाँ पर हमारे काम की वजह से हमको आता है। अगर हमारा खुद का स्टार्टअप है, तो वहाँ पर भी हमारे काम की वजह से ही हमको पैसा आता है। हम काम पर नहीं जाएँगे तो पैसा नहीं आएगा। लेकिन अगर हम एक बिज़नेस ओनर ओनर हैं, तो हम काम करें या ना करें फिर भी हमको पैसा आएगा, क्योंकि हमारे काम लोग कर लेते हैं। दूसरा इन्वेस्टर है, तो हमारा काम पैसा कर लेता है, पैसों की वजह से पैसा आ जाता है। यानी कि एक बिजनेस ओनर और एक इन्वेस्टर के लिए वो काम करे या ना करे फिर भी उनको पैसा आता है। जो पैसा हमारे काम की वजह से हमको आता है वो एक्टिव इनकम होता है, और जो पैसा हमारे बिना काम के भी हमको आता है वो पैसिव इनकम होता है। उसी इनकम के अनुसार हमारा लाइफस्टाइल भी उसी तरह का होती है। तो यहाँ पर दो तरह का इनकम आता है, पहला हमारे काम की वजह से आता है, दूसरा हमारे बिना काम के हमको पैसा आता है। तो जब तक हम काम करेंगे एक्टिव इनकम में तब तक हमको पैसा आएगा, काम बंद तो पैसा आना भी बंद। लेकिन अगर हम पैसिव इनकम कर रहे हैं, तो हम काम करें या ना करें फिर भी हमको पैसा आएगा, क्योंकि हम पैसा नहीं कमाते हैं, हम वेल्थ कमाते हैं। दूसरा, नो वर्क नो मनी, काम नहीं तो पैसा नहीं एक्टिव इनकम में। अगर हम पैसिव इनकम कर रहे हैं तो काम करें या ना करें हमारे वेल्थ की वजह से हमको पैसा आ जाएगा। तीसरा जो है, हम एक्टिव इनकम में लिमिटेड इनकम करेंगे, लेकिन पैसिव इनकम में हम अनलिमिटेड इनकम कर पाएंगे। चौथा जो लाइफस्टाइल है, कॉम्प्रोमाइज लाइफ। अगर हम एक्टिव इनकम कर रहे हैं तो हम हर हालत में, हर समय अपने सपनों के साथ, अपने जीवन के साथ कॉम्प्रोमाइज ही करते रहेंगे। लेकिन अगर हम पैसिव इनकम जनरेट कर रहे हैं तो हम अनलिमिटेड इनकम कर पाएंगे, जीवन को एंजॉय कर पाएंगे, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। अगर हम एक्टिव इनकम कर रहे हैं तो हमें ना ही समय की आज़ादी मिलेगी, ना ही आर्थिक आज़ादी मिलेगी। लेकिन अगर हम पैसिव इनकम कर रहे हैं, हमें समय की भी आज़ादी मिलती है और आर्थिक आज़ादी भी प्राप्त होती है। अगर हम एक्टिव इनकम करते हैं तो 1 से 2 दिन नहीं, पूरे 30 से 40 साल हमको वहाँ पर काम करना है, हार्ड वर्क करना है। लेकिन अगर हम पैसिव इनकम काम कर रहे हैं तो एक बार काम करेंगे, जीवन भर उसका दाम लेकर जाएंगे। एक्टिव इनकम में हमें फुल टाइम काम करना होता है 8 से 10 घंटा, लेकिन पैसिव इनकम में हमें 1 से 2 घंटा ही पार्ट टाइम काम करने का होता है। एक्टिव इनकम में रॉयल्टी इनकम नहीं मिलती है, पैसिव इनकम में हमें रॉयल्टी इनकम प्राप्त होती है। ताज्जुब की बात यह है दोस्तों कि पूरी दुनिया में 95% लोग एक्टिव इनकम ही जनरेट कर रहे हैं, उसी के ऊपर ही डिपेंड है, और सिर्फ 5% लोग ही पैसिव इनकम जनरेट कर रहे हैं। और जो पूरी दुनिया का सिर्फ 5% पैसा 95% लोगों के पास होती है, और 95 पैसा इन 5% लोगों के पास होती है। तो दोस्तों, कहने का अर्थ है कि हमारे पास ऐसा कौन सा माध्यम है जहां से हम उन 95% लोगों से निकल कर उन 5% कैटेगरी में जा पाएंगे, यानी कि एक्टिव इनकम से पैसिव इनकम कर पाएंगे। अगर हमारे पास पैसिव इनकम नहीं है तो वारेन बफेट की एक लाइन हमेशा याद रखना, इफ़ यू डोंट फाइंड ए वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप यू विल वर्क अंटिल यू डाई। अगर आपके पास ऐसा कोई काम नहीं है जिस काम से आप सोते हुए भी पैसा कमा सकते हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों, पैसा कमाने के लिए आपको मरते दम तक काम करना पड़ेगा, और मरते दम तक हम सब सही सलामत रह पाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। लेकिन पैसा ज़रूरी नहीं, ज़रूरत है, और ये हर वक्त होती है। तो हमारे पास दो ही माध्यम है जहाँ से हम पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। हम एक बिजनेस ओनर बन सकते हैं जहाँ से लोगों की काम की वजह से हमको पैसा आएगा, या फिर एक इन्वेस्टर बन सकते हैं। अगर हमारे पास ज़्यादा पैसा है तो पैसों के बदले हमको पैसा मिल जाएगा। तो इन्वेस्टर बन नहीं सकते क्योंकि उतना पैसा हमारे पास है नहीं।
तो एक ही माध्यम रह जाता है कि हम एक बिजनेस ओनर बने और वहाँ से हम पैसिव इनकम जनरेट कर पाए। तो साथियों, बिजनेस करना भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि बिजनेस को शुरू करने के लिए सबसे पहले हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है। स्टाफ की ज़रूरत होती है, लोगों की ज़रूरत होती है। किस जगह पर बिजनेस करना है उसका लोकेशन भी चाहिए, घर का किराए में भी लेना है, ये क्या बिजनेस करना है उसकी आइडिया प्लानिंग भी चाहिए, लीगल परमिशन भी चाहिए, मार्केट को समझना भी पड़ता है, एक्सपीरियंस भी चाहिए और रिस्क भी होती है, लॉस का भय भी रहता है। और इतना सारा काम करना हर किसी के लिए संभव नहीं होता है। तो इसलिए हर कोई एक ऐसी अपॉर्चुनिटी की तलाश करता है जिसके माध्यम से वो पैसिव इनकम भी जनरेट कर पाए, अपने सपनों को भी पूरा कर पाए, अपनी जिम्मेदारी को भी ठीक से निभा पाए, अपने ज़रूरत को ठीक से पूरा कर पाए। क्योंकि दोस्तों हम सब कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, उसी काम में हमको समय का अभाव रहता है। इसलिए हमको ऐसी एक अपॉर्चुनिटी चाहिए जहाँ से हम वो सारे जो प्रॉब्लम है उस हमारे काम को करते हुए भी हम उस काम को कर पाएंगे और वहाँ से अच्छा खासा इनकम करके अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो साथियों, अपॉर्चुनिटी क्या होती है, अपॉर्चुनिटी को कंसिडर कैसे हम करें? तो अपॉर्चुनिटी को कंसिडर करने के लिए हमें तीन चीज़ों को देखनी है। सबसे पहले हमें कोई भी चीज़ कम दाम में मिले, क्योंकि हमारे पास हम लाखों रुपया खर्चा नहीं कर सकते हैं। दूसरा है समय, हमारे पास ऐसा कोई काम हो जो कि हम वहाँ पर कम समय दें। और तीसरा है एफर्ट, यानी कि मेहनत। तो अगर ये तीन चीज़ किसी को मिल जाता है वो अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि समय का अभाव हर किसी के पास होता है। क्योंकि कोई स्टूडेंट है तो वो पढ़ाई में व्यस्त होगा, उसके पास समय का अभाव रहेगा, नौकरी वाले के पास भी समय का अभाव है, दुकानदार के पास भी समय का अभाव है। तो उनको कम समय के अंदर वो कुछ पैसा कमा सकते हैं, अच्छा खासा पैसा कमा कर वो अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, यही अपॉर्चुनिटी होती है।